तो सवाल ये है कि क्या ज्ञान जाति से बड़ा हो सकता है। ये कहानी है अजय की, एक नाई का बेटा जिसके पास मानिए एक पंडित का सारा ज्ञान था, लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं। बस अपने हालात की वजह से एक तरह से बंधा हुआ था। और बस यही बात, यही कड़वाहट उसके दिल में ना धीरे धीरे घर कर रही थी। सोचने वाली बात है कि यही बेइज्जती, यही नाइंसाफी उसे एक ऐसी चाल चलने पर मजबूर कर देगी जो उसकी पूरी जिंदगी पलट के रख देने वाली थी। तो देखिए, उस जमाने में समाज ने ना साफ साफ दो रास्ते बना रखे थे। एक था इज्जत और बॉसगिरी का, जो था पंडितों के लिए, और दूसरा सेवा और बेइज्जती का, जो अजय जैसे लोगों के हिस्से आता था। पर अब अजय ने ठान लिया था, वो इस दूसरे रास्ते पर एक कदम भी आगे नहीं चलेगा। और बस इसी एक फैसले के साथ अजय ने अपनी पुरानी पहचान, अपनी उस कैंची कंघे वाले अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वो निकल पड़ा एक नए सफर पर, एक ऐसी किस्मत लिखने जहां उसे कोई नाई का बेटा कहकर ना पुकारे। तो अब एक बिल्कुल अनजान गांव में, ऐसी जगह जहां उसे दूर दूर तक कोई नहीं जानता था, अजय ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला, क्योंकि यहां वो अजय नहीं बल्कि परम शर्मा बनने वाला था। उसका प्लान सुनने में बड़ा सिंपल था, पर था उतना ही खतरनाक। सोचिए, एक नया गांव, एक नया नाम और एक बिल्कुल नई झूठी पहचान, एक इज्जतदार ब्राह्मण पंडित की। और पता है, गांव वालों की आंखों में पंडितों के लिए अंधी श्रद्धा थी। उनके लिए तो किसी ब्राह्मण का घराना मतलब भगवान का घराना। अब सोचिए, अजय की इस झूठी पहचान को पनपने के लिए इससे बेहतर जमीन और क्या हो सकती थी। और बस यहीं पर अजय ने अपना पहला पत्ता फेंका। उसने एक भोले भाले गांव वाले को पकड़ा और उसके मन में महापाप का डर डाल दिया। मतलब एक ऐसा गुनाह जिसका इलाज सिर्फ एक महंगा अनुष्ठान था, और वो अनुष्ठान वो तो सिर्फ अजय ही करवा सकता था, है ना। ये पहला धोखा तो बस समझिए शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे उसकी किस्मत ही खुल गई। देखते ही देखते जो कल तक एक गरीब नाई था, वो आज गांव का एक अमीर और इज्जतदार पंडित बन बैठा था। और उसकी तरक्की की स्पीड तो मतलब हैरान कर देने वाली थी। सोच के देखिए, गांव में आते ही रहने का ठिकाना मिल गया, पहले हफ्ते में पहली ठगी भी कर ली, 1 महीने के अंदर अंदर शादी भी हो गई और अपना घर भी मिल गया। और बस 2 महीने में जो कल तक कोई नहीं था, वो गांव का सबसे बड़ा ज्योतिषी बन गया। कमाल है। उसकी कामयाबी पर आखिरी और सबसे बड़ी मुहर तब लगी जब गांव के एक अमीर आदमी ने उसे अपनी बेटी का हाथ दे दिया, और साथ में अपना 2 मंजिला घर भी। अब सोचिए, अजय सिर्फ पंडित नहीं था, अब वो एक सेटल्ड इज्जतदार घरवाला आदमी बन चुका था। लेकिन जैसे ही पावर हाथ में आई, अजय का असली रंग दिखने लगा। कितनी अजीब बात है ना। जिस बेइज्जती से वो खुद भागकर आया था, अब वही बेइज्जती, वही घमंड वो अपनी पत्नी पर दिखा रहा था, उससे अपनी सेवा करने का हुक्म देता था। अजय ना अपने धोखे और कामयाबी के शिखर पर था, लेकिन कहते हैं ना, अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। और वही हुआ। अचानक उसके पुराने गांव का कोई सामने आ खड़ा हुआ। अब सवाल ये था, क्या उसका राज रह पाएगा? एक ऐसा इंसान जो उसका सच जानता था, उसकी असली पहचान। मतलब अजय का झूठ पर बना पूरा का पूरा महल अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। बस एक नजर, एक पल की पहचान, और अजय का सारा ढोंग, सारा नाटक खतरे में आ गया। बस एक सवाल, और पंडित परम शर्मा दोबारा से अजय नाई बन सकता था। तो घबराहट में अजय ने सच को खरीदने की कोशिश की। पहले उसने 10 रुपए दिए, सोचा शायद बात बन जाए। लेकिन लालच की आग तो भड़क चुकी थी। जल्द ही उसके राज की कीमत दुगनी हो गई, 20 रुपए। अजय की परेशानी अब साफ नजर आ रही थी। लेकिन जिस आदमी ने अजय से रिश्वत ली थी ना, वो उससे भी 2 कदम आगे निकला। उसने खुद एक ज्योतिषी का भेष बदला और इस धोखेबाज को उसी के खेल में हराने का एक जबरदस्त प्लान बनाया। उसने अजय की पत्नी को एक मंत्र दिया, पर यह कोई जादुई मंत्र नहीं था। ये तो अजय का कड़वा सच था, एक ऐसा हथियार जो अजय के झूठ के किले को अंदर से तोड़ने वाला था। और फिर वो मोमेंट आ ही गया। जैसे ही अजय घर लौटा, उसकी पत्नी ने वही शब्द दोहरा दिए जो ज्योतिषी ने कहे थे। झूठ का वो पूरा जाल जिसे अजय ने इतने टाइम से बुना था, बस एक झटके में टूटना शुरू हो गया। पकड़े जाने का डर इतना बड़ा था कि अजय का सारा घमंड, सारा रौब एक पल में गायब हो गया। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी।
जो कल तक हुक्म दे रहा था वो आज खुद पैर दबाने को तैयार था। कमाल का उलटफेर था ये। तो इंसाफ का तराजू अब बिल्कुल पलट चुका था। धोखेबाज अब सेवक बन गया था और उसकी किस्मत की डोर अब गांव वालों के हाथ में नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी के हाथ में थी। तो इस कहानी का नाम है चतुर नाई। पर अब ये सोचना पड़ेगा कि इस पूरे खेल में आखिर सबसे चतुर, सबसे क्लेवर कौन निकला।